हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी तक आपने कहानी में सुना कि किस प्रकार एक सौरभ नाम का लड़का ट्रेन में सफ़र कर रहा है। अचानक एक लड़की उसे मिलती है, उससे बातचीत होती है और सौरभ एक अंत में अटपटा सा जवाब देता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। अगर आपको कहानी पूरी सुननी है, इससे पहले की कहानी सुननी है, तो नीचे लिंक दिए गए हैं। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 सुनकर आइए, तब जाकर आपको एपिसोड 3 समझ में आएगा। कहानी बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत ही मनोरंजक है। आगे की कहानी शुरू करते हैं। सौरभ फिर सोच में पड़ जाता है। अब वह फिर से लड़की की नज़रों में खुद की छवि खराब करना नहीं चाहता था। वह सच बोलता है। यह तो मैं भी नहीं जानता, सौरभ एक अटपटा सा जवाब देता है। मैं समझी नहीं, पर मैं सच कह रहा हूं, मुझे वाकई में नहीं पता कि मैं कहां जाऊंगा। पर यह कैसे हो सकता है? घर से भागकर आए हो क्या? लड़की मजाक में प्रश्न करती है। सही पहचाना, घर से भागकर ही आया हूं। इतना मजाक क्यों करते हो? लड़की हंस देती है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या सच में घर से भागकर आए हो? हाँ, सौरभ फिर दोहराता है। पर क्यों? लड़की चौंकती है। कोई घर से क्यों भागता है? घर वालों की वजह से, सौरभ जवाब देता है। तुम क्या अपने घर वालों से डरते हो जो भाग कर आए हो? सबके घर वाले एक जैसे नहीं होते हैं ना। पर ऐसे कैसे घर वाले हैं? अभी सहारनपुर आने में लगभग 30 मिनट है। हाँ, शायद। लड़की साथ देती है। ठीक है, तब तक बता देता हूँ। लड़की की उत्सुकता बढ़ती है। लड़की भी जानना चाहती है कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से सौरभ घर छोड़कर भाग कर आया है। मेरे पापा वकील हैं और बहुत पैसे वाले भी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? लड़की मुस्कुराती है। और बस एक दीदी है। और माँ? माँ की तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी, बस उनकी तस्वीरें हैं। मतलब अब वो नहीं है? लड़की शांत होती है। नहीं, मुझे पैदा करते ही वो चली गई। ओह सॉरी, इट्स ओके। मतलब तुम सिर्फ अपने पापा और दीदी से परेशान हो गए? लड़की आश्चर्य से पूछती है। हाँ, मेरे पापा शुरू से अपने काम में व्यस्त रहते हैं। बचपन से लेकर आज तक मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। लड़की ध्यान से सुनती है। बचपन से ही मैं हॉस्टल में पला बड़ा हूँ और वहाँ के दोस्तों की वजह से सारी गंदी आदतें सीख गया। सिगरेट पीना, फिल्में देखना, क्लास नहीं लेना और लड़कियों के साथ घूमना फिरना, सब गंदी आदतें हैं मुझ में। लड़की अपने बालों को संभालते हुए सुनती है। मेरे पापा को मुझसे कोई मतलब नहीं था, बस टाइम पर पैसे भेज दिया करते थे और साल में 1-2 बार 1 घंटे के लिए मेरे से मिलने आते थे। उनके जीवन का 1 घंटा था मेरे लिए। सौरभ अपने भावों में खो जाता है। लड़की को भी बहुत बुरा लगता है। मतलब केवल इस वजह से तुम भागे? नहीं, एक दिन मैं हॉस्टल के बाहर कुछ लड़कियों के साथ सिगरेट पी रहा था और मजाक भी कर रहा था। फिर अचानक वहाँ पापा आ गए। पता नहीं क्यों आए थे, पर बिना बताए मुझसे पहली बार मिलने आए थे और वो कार में बैठे सब देख रहे थे। लड़की पानी का घूंट गले से उतारते हुए लंबी सांस लेती है। फिर पापा ने मुझे उन लड़कियों के सामने खूब मारा और मारते मारते वहीं से कार में बैठा लिया। सब लोग मुझे पिटता हुआ देख रहे थे। सौरभ की आंखों में तेज उभरने लगा। मुझे घर लाया गया और उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं मरूं या जिंदा रहूं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी दीदी ने मुझे टाइम पर खाना दिया। 3 दिन तक मैं कैदी की तरह कमरे में बंद रहा। मुझे वहाँ घिन आने लगी और एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाऊंगा। फिर कल रात को मैं घर से निकला और यह ट्रेन पकड़ ली। लड़की सौरभ की आंखों में आंखें मिलाकर सब सुन रही थी। सौरभ भी अपनी कथा समाप्त कर चुका था। लेकिन सिर्फ इस वजह से ही तुम अपना घर छोड़कर भाग कर आए? क्या यह कारण भागने के लिए सही नहीं है? सौरभ आश्चर्य करता है। मुझे तो नहीं लगता। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा ना, इसलिए। सौरभ अपनी पीठ को सीट पर समेटता हुआ कहता है। लेकिन तुम्हारे पापा ने जो किया वह बिल्कुल ठीक था। लड़की फिर राय देती है। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो?
क्योंकि अगर उनका बेटा उनके सामने स्मोकिंग करेगा तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो किया वह बिल्कुल ठीक किया। लड़की के इस कथन के लिए अब सौरभ के पास और कोई तर्क नहीं बचा था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम कर रहे हो वह सही है? कोई 3 दिन तक अपने बेटे को कमरे में बंद रखता है भला? सौरभ को अपने अंतर्मन से जवाब मिला। लेकिन तुमने जो घुटन इन 3 दिनों में महसूस की, ऐसी घुटन तो हम लड़कियां ताउम्र महसूस करती हैं। लड़की के इस कथन में सत्य की सुगंध थी। सौरभ एक बार फिर शांत हो गया। तो मैं क्या करता, तुम ही बताओ। मैं ऐसे कैद खाने में नहीं रह सकता। अपने पापा से माफी मांग सकते थे। मैं माफी क्यों मांगूं? मैंने किया क्या है? सौरभ ने परेशान होते हुए प्रश्न किया। सब कुछ तो तुम ही ने किया है। तुम खुद ही तो कह रहे थे कि सारी गंदी आदतें तुम्हारे अंदर हैं, और फिर भी खुद को बेकसूर बताते हो। तुम नहीं समझोगी, जब अपने दोस्त और पब्लिक के सामने बेइज्जती होती है तो कैसा लगता है। सौरभ गहरी सांस लेकर बोला। क्या तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे पापा के दोस्तों को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो तुम्हारे पापा की कितनी बेइज्जती होगी? और तुम्हारी पब्लिक के सामने बेइज्जती हुई मतलब तुम्हारे पापा की बेइज्जती हुई। लड़की ने पुनः अपना कथन रखा। सौरभ बिल्कुल शांत होकर खिड़की से बाहर देखने लगा। एक बात बताऊं, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पापा की अच्छी इज्जत है, फिर भी तुम खुश नहीं हो। और मेरे पापा एक छोटी सी नौकरी करते हैं और इतना ही कमाते हैं जितना हमें जरूरत है, और हम लोग बहुत खुश हैं। बस इतना ही फर्क है हम दोनों में। तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सौरभ लड़की से प्रभावित होता है। यहीं से वापस चले जाओ और अपने पापा और दीदी से माफी मांग लो, और मेरा वादा है वो तुम्हें माफ कर देंगे, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। अब तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो मुझसे प्यार करते हैं? अगर मुझे अपना बेटा मानते तो मेरे साथ ऐसा सलूक करते? सौरभ की वेदना फिर जागती है। अरे बुद्धू, प्यार करते हैं तभी तो ऐसा सलूक किया, नहीं तो वो तुम पर हाथ भी नहीं उठाते। उन्होंने तुम्हें मारा ताकि तुम सुधर जाओ, क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। और पब्लिक के सामने इसलिए मारा क्योंकि तुम ये काम पब्लिक में दोबारा ना करो। मैं तो ये कहूँगी कि अभी भी वक्त है, चले जाओ। सॉरी यार, तुम सही कहती हो, मैं माफ़ी मांगूंगा और अब तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करूंगा। ट्रेन रुकने का हॉर्न बजाती है। लो, सहारनपुर आ गए। यहाँ से 2 घंटे बाद ट्रेन है, यहीं से वापस चले जाओ। लड़की अपना सामान उतारते हुए बोली। चलो फिलहाल तो उतरते हैं, सौरभ अपने बैग को बांधते हुए बोला। सुनो, थोड़ी हेल्प कर दो, सामान ज़्यादा है ना? लड़की मुस्कुरा कर कहती है। वाई नॉट, लाओ ना। लड़की और सौरभ ट्रेन से उतर जाते हैं। चलो, मेरा सर तो आ गया, चलती हूँ। लड़की एग्जिट की तरफ बढ़ती है। अच्छा ठीक है, लेकिन इतना सामान लेकर कहाँ से आ रही हो? अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, मैं भी भाग कर ही आ रही हूँ। लड़की विचित्र सा जवाब देती है। क्या सच में? तुम भी? पर कैसे? हाँ हाँ, पर मैं तुमसे बिल्कुल विपरीत हूँ। तुम घर वालों से भाग कर आ रहे हो, मैं घर वालों के लिए भाग कर आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल कुछ दिन पहले मेरे पापा मुझे हॉस्टल छोड़कर आए थे। हॉस्टल में मेरा मन ही नहीं लगा, सबकी याद आने लगी, इसलिए चुपचाप रात को सामान लेकर भाग आई। लड़की हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है। सौरभ भी मुस्कुरा देता है। मैं भी तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करूंगा। अच्छा, शायद पापा का फोन आ रहा है, मैं चलती हूँ, बाय। लड़की अंतिम कथन कहती है। बाय। सौरभ भी खड़ा खड़ा वहीं से लड़की को देखता है। लड़की धीरे धीरे सामान लेकर एग्जिट से बाहर हो जाती है। सौरभ भी टिकट काउंटर की ओर बढ़ता है और कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आप सभी लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।